हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयर साहब। और आज फिर एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसकी हेडिंग है पिटीशन फॉर डाइवोर्स विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1872। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे कि मतलब कि कब जो है एक जो स्पाउस है वो दूसरे के खिलाफ जो है डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट के सामने, जो कि बात करता है आपका सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1872 का। तो आज इस पे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम दो चीजें आज कवर करेंगे इस सेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले कि ये बोलता क्या है सेक्शन की मतलब कि वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, और दूसरे में कि इस सेक्शन को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था। वो दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पिटीशन फॉर डाइवोर्स से हम क्या समझते हैं कि व्हेन a petition of the divorce can be filed. Basically, this section deals with the time at which the petition for the divorce can be filed between the spouses. Okay, and it clearly specify in its heading that the petition should not be presented within the 1 year of marriage. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक साल के अंदर अगर किसी की शादी हुई है और उसे 1 साल अभी तक नहीं हुआ है तो वो डाइवोर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर सकते, जो पिटीशन है वो फाइल नहीं कर सकते। इसमें क्या हुआ था 1976 के अराउंड जो था, इसमें अमेंडमेंट हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट में, और उसके बाद ये जो थी जो समय विधि थी 1 ईयर, जो टाइम लिमिट था वो 1 ईयर कर दिया गया था 3 ईयर से। पहले जो था 3 ईयर था, अब 1 ईयर कर दिया गया है। ऑल्सो द पिटिशन कैन बी एंटरटेन। अब 2 केसेस है जिसके आने की वजह से जो है पिटिशन जो है 1 साल के अंदर भी सुनी जा सकती है या फाइल की जा सकती है, एंटरटेन की जा सकती है। वो 2 कौन से केसेस है? या तो एक्सेप्शनल हार्डशिप हो पिटिशनर की, या एक्सेप्शनल डेप्राविटी हो रिस्पोंडेंट की। फॉर मतलब कि कंडीशन, यहाँ पे एक्सेप्शनल हार्डशिप और डेप्राविटी का ये मतलब है कि ऐसी कंडीशन हो जाना दूसरे स्पाउस की कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को मतलब कि सरवाइव ना कर पाए उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से होल्ड अप ना कर पाए उस स्पाउस के साथ, दूसरे हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ कि ऐसी कंडीशन है कि भाई कि हाँ एक्सेप्शनल हार्डशिप है या एक्सेप्शनल डेप्राविटी है, तो जो है कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो पहले भी एंटरटेन कर सकती है पिटीशन को डाइवोर्स की। ठीक है, अब बात आती है कि कोर्ट के पास ये और पावर है कि वो डिसमिस कर सकते हैं पिटीशन को, अगर कोर्ट को ये लगता है कि एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के द्वारा जो है जो पिटीशन फॉर डाइवोर्स फाइल करी जा रही है, जो डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के द्वारा फाइल करी जा रही है, तो वहां पे जो कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो डिसमिस कर सकती है पिटीशन को। अब आगे बढ़ते हैं, और अब जो सेकेंड क्लोज है, फर्स्ट क्लोज मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया पहले वाली स्लाइड में। जो सेकंड क्लोज है सेक्शन 14 क्लोज 2, वो बात करता है कि इफ देयर इज अ चिल्ड्रन, the interest of the children born of a marriage kept in the view by the court before deciding the application and also the chance of reconciliation। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है जो कि मतलब कि एक तरह से जो चाइल्ड हुआ है उस 1 साल के अंतर्गत, वो जो 1 साल का टाइम पीरियड था, अगर उसमें कोई चाइल्ड बोर्न हुआ है तो उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगर उन्हें कोई पिटीशन फाइल करी है या डिक्री की जो एप्लीकेशन है उसे डिसाइड करने से पहले कोर्ट को उस चिल्ड्रन के बारे में भी, उस चाइल्ड के बारे में भी, उसके इंटरेस्ट के बारे में भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। और सबसे पहली जो कोशिश करी जाएगी वो ये करी जाएगी कि उन्हें रीयूनियन कर दिया जाए। किन्हें? स्पाउसेस को। सबसे पहली कोशिश रहेगी कि रीयूनियन हो जाए, रिकंसाइलेशन हो जाए स्पाउसेस का। अगर नहीं हो पाता है तब ही सेपरेट होंगे। तो इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन गेनिंग द डाइवोर्स पिटीशन। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि किस ऑब्जेक्ट से ये लाया गया। जो ऑब्जेक्ट था वो डिफाइन करा गया है। एक केस आया था मेघनाथ नैयर वर्सेस श्रीमती सुशीला का केस था। इसमें कोर्ट ने ऑब्जेक्ट बताई थी कि ये जो है सेक्शन 14 जो है ये लाया क्यों गया है। ये इसलिए लाया गया था कि ताकि
जो मतलब कि एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है मैरिज का उसे प्रिवेंट करा जा सके, जो स्पाउसेस हैं उन्हें प्रिवेंट करा जा सके, लीगल प्रोसीडिंग से उन्हें बचाया जा सके और कोशिश करी जा सके कि वो जो है, जो उन्हें टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंतर्गत उसे मैरिज को सेव कर सके। एक साल के अंतर्गत मतलब कि हाँ दिक्कतें आती है बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग, बट दे गोट अ टाइम ऑफ 1 year that they can solve their problem and carry on their marriage. And the second ground which is mentioned by the court is that it is grounded on the public policy, because in our society, that is in society, a marriage is a sacramental form of marriage, that a man and woman cannot be separated from each other after marriage basically. And a marriage is a civil foundation of a civil society. So save this provision or save the culture of the India, there is we can say that this section 14 is enshrined in the Hindu Marriage Act of this 1955. Thank you for listening me carefully. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू.